के बाद भी अगर ये जांच एजेंसियां सामने आकर सही तथ्य नहीं रखती हैं या उन तथ्यों की पुष्टि नहीं करती हैं तो ये बहुत दुखद है। क्या कर सकते हैं? जिस घटना का इतना मीडिया कवरेज हुआ है या करवाया गया है कि छापे के समय ये मिल गया, वो मिल गया, वो कितना सही है हम सबको जानने का हक है। अदालतों में ये मामला बहुत लंबा चलता है, कई साल लग जाते हैं। जिस मामले में छापे पड़े हैं वो मामला खुद 2017 में प्रकाश में आया था और अभी तक छापे वगैरह वगैरह में ही सारी बातें और ख़बरों में ही सारी बातें घूम रही हैं। 11 मार्च की शाम ईडी ने ट्वीट किया कि ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले के संदर्भ में 24 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। 1 करोड़ की राशि मिली है, $1900 की विदेशी मुद्रा मिली है, 540 ग्राम सोने का सिक्का मिला है और 1.5 किलो के जेवर मिले हैं। और इन छापों से अवैध तरीके से कमाई गई करीब 600 करोड़ की संपत्ति का अब तक पता चला है। ईडी के इस ट्वीट में बहुत कम जानकारी है। मतलब इस ट्वीट से पता नहीं चलता कि 24 ठिकानों पर छापे पड़े हैं तो 1 करोड़ कैश कहां कहां से मिला, कितना कितना मिला, किस बेटी के घर से कितना मिला और इसका संबंध जमीन के बदले नौकरी घोटाले से कैसे है। 1.5 किलो सोने की ज्वेलरी मिली है, जेवर मिले हैं, 3 बेटियों और एक गर्भवती बहू के यहाँ छापा पड़ा है। तो ये ज्वेलरी, ये जो जेवरात हैं, क्या बहुत ज़्यादा हैं और ये किसके हैं, किसके कितने हैं? सरकार वैसे हिंदी प्रेम में डूबे होने का दावा करती है, हिंदी खूब बोलती है, लेकिन ईडी ने अपनी ये जानकारी अंग्रेज़ी में ट्वीट कर दी। ये हिंदी में भी सूचना दी जा सकती थी ताकि अनुवाद में किसी से कोई गलती ना हो। इस बार राजद और तेजस्वी यादव ने ईडी को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी है कि जो दावे किए जा रहे हैं उससे संबंधित जो भी पंचनामा बना है उसे सार्वजनिक कीजिए। कहीं भी छापा पड़ता है तो जिन चीज़ों को बरामद करने का दावा किया जाता है उनकी एक सूची बनती है और दोनों पक्ष उस पर दस्तखत करते हैं कि आप हमारे घर से ये चीज़ें लेकर जा रहे हैं। इसे पंचनामा कहते हैं। अब जब इतनी बातें हो रही हैं मीडिया में तो वो पंचनामा क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है या फिर जो ये सूत्र है उसे क्यों नहीं गुप्त रखा जाता है ताकि वो सारी बातें मीडिया को ना बताता फिरे। पता तो चले कि ये सूत्र बैठता कहाँ है, ईडी के भीतर बैठता है या किसी और कार्यालय में बैठता है या किसी और के साथ चलता है। ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार अभिषेक ने ट्वीट कर दिया कि इससे ज़्यादा पैसा तो भाजपा सांसद गिरिराज सिंह के घर चोरी करने वाले चोर के पास बरामद हुआ। चोर ने कबूला कि बरामद बैग में पड़ा 1 करोड़ 14 लाख नगद, $600 सोने के आभूषण गिरिराज सिंह के घर से उसने चोरी की, जबकि गिरिराज सिंह ने मात्र 50,000 रुपये चोरी की शिकायत दर्ज कराई। इस ट्वीट को तेजस्वी यादव ने रीट्वीट कर दिया है। कर्नाटका में भी एक बीजेपी के विधायक के बेटे के घर से नोटों के बंडल बरामद हुए। अखबारों में यह तस्वीर छपी। कम से कम पार्टी के नेता ही बेटे जी के घर चले जाते, छापे मारते और जो भी नोट है ले आते, पार्टी फंड में जमा कर देते। इस पैसे से पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ही कुछ पैसा दे देती, आर्थिक मदद दे देती। बहुत सारे गरीब कार्यकर्ता काम कर रहे होते हैं किसी भी राजनीतिक दल में। लालू यादव की एक बेटी और दामाद सिंगापुर में रहते हैं, तो उस हिसाब से $1900 का मिलना क्या ये बहुत बड़ी राशि है? इसका जवाब तभी मिलेगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी या सीबीआई के अधिकारी सामने होंगे और इन तथ्यों पर सवाल पूछे जाएंगे, जवाब आएगा। क्यों ये इतनी बड़ी बात है? क्या ये बहुत बड़ी राशि है $1900 का मिलना? और इसका किस तरह से ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले से संबंधित है? क्या लोग डॉलर में पैसा दे रहे थे या जो पैसा कथित तौर पर देने का दावा किया जा रहा है उसे डॉलर में बदला जा रहा था? तो कहां से बदला जा रहा था? ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब दिए जाने चाहिए। इसके बारे में भी कहीं कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। ईडी के ट्वीट को समाचार एजेंसी एएनआई ट्वीट करती है और उसके ट्वीट को तेजस्वी यादव रीट्वीट करते हैं। लिखते हैं कि भाजपा सरकार द्वारा सूत्रों के हवाले से इधर उधर की भ्रामक अफवाह फैलाने अथवा खबर प्लांट करवाने के बजाय रेड के बाद हस्ताक्षर किए जाने वाले पंचनामे सीजर लिस्ट की सूची ही सार्वजनिक कर देनी चाहिए। अगर हम इसे सार्वजनिक कर देंगे तो इन बेचारे नेताओं की क्या इज्जत रहेगी? सोच लो। ये तेजस्वी लिख रहे हैं आगे कि याद करिए 2017 में भी कथित 8,000 करोड़ का लेन देन, हजारों करोड़ का मॉल, सैकड़ों संपत्तियां। अभी चंद महीने पहले गुरुग्राम में अरबों का